हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर जो +1 और +2 का होल जो सिलेबस है उससे कवर करवा रही हूँ। तो आज हम करेंगे, हमने लेसन स्टार्ट किया था लेसन नंबर 5, पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर +2 अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रिगार्डिंग जो 5 केसेस थे उसके रिगार्डिंग मैंने जो न्यूमेरिकल्स थे वो करवाए थे। तो आज जो है कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आज हम उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से डिफरेंट दिए हुए उनमें स्टेटमेंट्स, तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बुक में न्यूमेरिकल है 6। K, L and M are partners sharing in the ratio 3:2:1. They admit N for 1/6 share. M would retain his original share. तो यहाँ पर क्या होगी, जो इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो एम ने क्या करना है कि जो ओरिजिनल शेयर है अपना वो वही रखेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर 1/6 शेयर दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दी हुई। ठीक है, और एक और चीज़ दी हुई कि जो एम वो अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एन का शेयर कितना है, एन शेयर इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, और यहाँ पर जे लाइन लिखी हुई है एम वुड रिटेन, तो यहाँ पर आ जाएगा एम विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर तो उसका ओरिजिनल शेयर कितना है, यहाँ पर जो है 3:2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर m जो लास्ट है उसकी रेशियो कितनी है, 1/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट हम कैसे करते थे, 1 - 1/6 करते थे। ठीक है पहले, लेकिन अब एम का जो है वो भी उसने अपना वो ओरिजिनल शेयर ही रखेगा, तो हम इसे भी माइनस करेंगे। तो जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा इन तीनों मतलब इन दोनों को माइनस करके जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उससे हम जो बाकी जो पार्टनर्स बचे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी जो ओल्ड रेशियो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 - 1/6 - 1/6, तो यहाँ से एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 - 1 - 1/6। तो यहाँ से कितना आ गया, 4/6। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया, 4/6। ठीक है, तो आगे हम कैसे करते हैं, केज न्यू शेयर के मतलब जो बाकी के पार्टनर बचे हैं उनके जो न्यू शेयर है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर 4/6 है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे के का जब अब जो एम का शेयर हम निकाल देंगे, यहाँ पर 3:2 बच जाएगा के एंड एल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2/5। ठीक है, तो आगे हम करेंगे ऐसे ही एल इज न्यू शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/5, यहां से आ गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/6 मल्टीप्लाई 2/5। तो यहाँ से हमने काट दिया इसे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 4/6 ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/15। ठीक है, तो आगे हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई, के एल एंड एम एंड एन की। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना आ गया, के का कितना आया 2/5, एल का आया 4/15, आगे एम का कितना था 1/6 और एन का था 1/6। तो हमें पता है अब जो इन तीनों मतलब इन जो 4 रेशियोस आई उनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हमें उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। अब चारों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चारों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4/15, 4/15, तो यहाँ से 2 से करेंगे, तो आगे है 1/6, तो जहाँ से दोनों को 5 से कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12/30, 8/30, 5/30 और 5/30। तो न्यू रेशो कितनी आ जाएगी हमारे पास 12:8:5:5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो अब हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो यहाँ पर तो सेम ही है जैसे हम करते हैं लेट प्रॉफिट करके, ठीक है। तो उसके आगे क्या है, देयर आफ्टर डब्ल्यू एंटर्स फॉर 20% शेयर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक और पार्टनर आया डब्ल्यू, तो वो एंटर हुआ 20% शेयर के साथ। कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आफ्टर डब्ल्यूज एडमिशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जेड की मतलब जब जेड एडमिट हुआ उसके बाद की रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब उसके बाद जो डब्ल्यू एंटर हुआ उसके बाद भी चारों की जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें मतलब हमें 2 टाइम जे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं टोटल प्रॉफिट, पहले हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम पहले करते ही हैं, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो जेड शेयर कितना है 1/4। तो यहाँ से रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4, 4 - 1/4, तो यहाँ से कितना आ गया 3/4। तो आगे हम क्या करते हैं आपको पता ही है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की रेशो में। तो एक्स इज न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाई 3/5, तो कितना आया 9/20। इसी तरह से वाई इज न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 6/20, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब न्यू रेशियो आ गई इन तीनों पार्टनर्स की जब जेड एंटर हुआ था, न्यू रेशियो एक्स वाई और जेड की, तो कितनी आई, तो यहाँ पर जेड का शेयर कितना है 1/4 है, उसे हम इक्वल कर लेंगे 20 के। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5/20, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 9/20, 6/20 और 5/20। तो रेशियो आ गई 9:6:5। तो ये आ गई इन तीनों पार्टनर्स की। आगे हम करेंगे आफ्टर डब्ल्यूज एडमिशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर डब्ल्यूज एडमिशन। तो यहाँ पर लेट प्रॉफिट फिर से करेंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो डब्ल्यू शेयर वो कितना है 20% लेके आया, वो 20% का क्या मतलब हुआ 20/100। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो आ गया 1/5, ठीक है। तो इस तरह से आगे हमने वही सेम वे से कर लेना है रिमेनिंग प्रॉफिट करके। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू
1 माइनस 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो एक्स इज न्यू शेयर। तो हम जो अब हमने यहाँ पर जो रेशो कैलकुलेट की, ठीक है, तो अब यहाँ पर वो वाली रेशो लेनी है। एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू जो आया 4/5 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9/20 में। ठीक है, क्योंकि अब जो है जेड के एडमिशन के बाद इन तीनों पार्टनर्स की अब जे रेशो है। अब जब डब्ल्यू एडमिट हुआ तो उसके बाद चारों पार्टनर्स की न्यू रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कट करेंगे 9/25 आ गया। तो इस तरह से वाइज न्यू शेयर करेंगे 4/5 इंटू 6/20, तो यहाँ से कितना आ गया 6/25। जेड्स न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना है 4/5 इंटू कितना था, उसकी रेशो कितनी आई थी 5/20। तो यहाँ से कट कर देंगे तो आ जाएगा 5/25। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम हो गई है तो मैं यहीं पर कर देती हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की होगी, डब्ल्यू की कितनी आई थी 1/5 थी, तो अब हम उसे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 5/25। तो यहाँ पर चारों की रेशो कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 9 6 5 और 5। ओके, तो इस तरह से हमने इसे भी कैलकुलेट कर लिया। तो इजी था कि मतलब हमें स्टेटमेंट को समझना था कि कैसे करना था। ठीक है, पहले हमने जेड के अकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद डब्ल्यू एंटर हुआ तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कर लिया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे है 10th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5/3। जेड इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, हाफ ऑफ विच वर गिवन बाय एक्स। तो यहाँ से हाफ ऑफ विच जो है उसने गिवन से दिया, मतलब एक्स ने उसे दिया। एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय जेड इक्वली। उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर आया उसके पास जेड के, वो उसने एक्स एंड वाई से इक्वली लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहले हम करेंगे यहाँ से कि मतलब जब उसने एक्स से हाफ शेयर लिया तब उसका मतलब एक्स ने अपना कितना सेक्रीफाइस किया। आफ्टर गिविंग प्रॉफिट शेयर ऑफ जेड के, मतलब जो एक्स ने जब अपना शेयर है जो जेड को दिया तो एक्स का शेयर कितना आया न्यू, एक्स न्यू शेयर। तो उसकी ओल्ड रेशियो कितनी थी 5/8 थी, उसमें से माइनस, तो यहाँ से उसका शेयर कितना था 3/10। 3/10 में से उसने कितना लिया हाफ 1/2, तो यहाँ से माइनस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3/10, तो आ जाएगा उसका सेक्रीफाइस। ठीक है, मतलब उसका 3/10 था, उसमें से उसने एक्स से कितना लिया 1/2, तो यहाँ से आ गया 5/8 माइनस 3/20। तो यहाँ से एलसीएम कर लेंगे 40 आ गया एलसीएम, यहाँ से करके आ जाएगा 25 माइनस 6, तो 19/40 है जो एक्स का न्यू शेयर आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बाई का नहीं करना क्योंकि उसने सिर्फ एक्स से ही अभी लिया था। तो आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, जेड इज रिमेनिंग शेयर आफ्टर रिसीविंग हाफ, तो उसके बाद जेड का जो रिमेनिंग शेयर है वो चेंज हो जाएगा। पहले उसका कितना शेयर था 3/10, अब उसका शेयर कितना हो जाएगा हाफ। अब उसने एक्स से ले लिया तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ गया 3/20। ठीक है, तो अब जो है अब यहाँ पर उसने क्या बोला था, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय जेड
इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब उसने जो है जो शेयर है अपना वो एक्स एंड वाई से फिर से इक्वली लिया, तो अब उसके रिगार्डिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, जेड कलेक्टेड हाफ ऑफ शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। ओके, तो यहाँ पर सो एक्स न्यू शेयर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि अब हमने यहाँ पर एक्स का ये वाला लेना है जो न्यू रेशियो आई थी, ठीक है। 19/40 माइनस, अब उसका फिर से सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 3/20। तो यहां से आ गया 19/40 माइनस 3/40। तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 16/40। तो अब हम इसे यहाँ से कट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से कट कर देंगे तो आ जाएगा 4/10, 4 के टेबल पर, ठीक है। तो आगे है वाइज न्यू शेयर। थ्री ओवर 8 माइनस 1/2 इंटू 3/20 माइनस 3/40 आ गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस 3/40। तो यहाँ से आ गया 12/40। तो इसे भी हम 4 की टेबल पर कट कर देंगे, ठीक है। तो 3/10 आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई एंड जेड की कितनी है, 4/10, 3/10 और 3/10। तो यहाँ से आ गया 4, 3 और 3 आंसर। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के रिगार्डिंग इसी चैप्टर में कि गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे डालते हैं, तो उसके रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।